बच्चों, मैं तुम्हारी हिंदी की मीनू मैम हूँ और आज हम हिंदी क्लास 5 की हिंदी 2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 है हम जब होंगे बड़े। इस कविता में कवि बाल स्वरूप राही जी बच्चों को हमारे देश में जो बुराइयां फैली हैं उनको ख़त्म करने का संकल्प लेते हुए बताया है। इस कविता में बच्चे देश को दुर्दशा से बचाने का संकल्प ले रहे हैं। अब मैं इस कविता की पंक्तियाँ पढ़ती रहूँगी और साथ साथ तुम्हें समझाती रहूँगी। हम जब होंगे बड़े देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। इस कविता द्वारा बच्चे देशवासियों को यह बता रहे हैं कि जब हम बड़े होंगे तब हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं रहने देंगे जैसी यह स्थिति आज है। अब भी कुछ लोगों के दिल में नफ़रत अधिक, प्यार है कम। हम जब होंगे बड़े घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम। बच्चे यह कहते हैं इन पंक्तियों में कि आज भी इस धरती पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में घृणा, नफ़रत का भाव बहुत है, मगर हम यह कसम खाते हैं, हमसे मतलब हम बच्चे यह कसम खाते हैं कि हम बड़े होकर सबके मन में प्यार ही प्यार भर देंगे और नफ़रत के लिए कोई भी जगह बाकी नहीं होगी। हिंसा के विस्मय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। बच्चे इस कविता में यह पूछ रहे हैं इन पंक्तियों द्वारा कि इस लड़ाई झगड़े के इस जहरीली धारा में हमारा देश कब तक बहता रहेगा। भ्रष्टाचार, जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है। ये कुरीतियाँ मिटा हमें तो नई चेतना लानी है। बच्चे कहते हैं कि भ्रष्टाचार, बेईमानी का और जमाखोरी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा करने की ये जो गंदी आदत है, बुरी आदत है, ये आदत हमें ख़त्म करके नई जान तथा प्राण हमें लानी है। एक घरौंदे जैसा आखिर कितना और ढहेगा देश। यह देश एक रेत के घर जैसा है, रेत के घर जैसा है जो कभी भी इन बेईमानी और नफ़रत के कारण कभी भी यह गिर सकता है। इसकी बागडोर हाथों में ज़रा हमारे आने दो, थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। इस कविता में अब बच्चे कहते हैं कि हमारे देश की लगाम ज़रा हम बच्चों के हाथों में आने दो तो देखना हम इसे प्यार से हमारे इस देश को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देंगे। हम खाते हैं शपथ दुर्दशा, हम खाते हैं शपथ दुर्दशा कोई नहीं सहेगा देश। हम बच्चे ये आज के कसम खाते हैं कि हम अपने देश की इस दुर्दशा को, इस बुराई को हम सुधार देंगे और अपने देश को बिल्कुल सही कर देंगे। हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे, रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। अब इन पंक्तियों में बच्चे कहते हैं कि हमारे भारत का जो झंडा है उसको, हमारा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय। हम हमारे भारत का झंडा हिमालय, सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय से भी ऊंचा फहरा देंगे और रेगिस्तान में जहाँ बंजर ज़मीन होती है, रेत ही रेत होती है, वहाँ पर भी हम हरियाली उगा देंगे, लहरा देंगे। घोर अभावों की ज्वाला में कल से नहीं दहेगा देश। अब बच्चे क्या कहते हैं अंत की 2 पंक्तियाँ हैं कि हम बच्चे इन कमियों को, अपने देश में जो कमियां हैं उन कमियों को इस भूमि में से हटा देंगे और हमारा ये जो देश है इन कमियों के साथ कब तक जलता रहेगा। तो हमें इन कमियों को मिटाना है। हम जैसे ही बड़े होंगे अपने देश की इन कमियों को ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये कविता यहाँ ख़त्म हो गई और अब आप लोग क्या करेंगे, आज का आप लोगों का ये गृह कार्य है
कि आप गृह कार्य में इस कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे। एक बार मेरी रिकॉर्डिंग्स आपके पास है तो आप बार बार उसको सुन सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को कॉपी में इसका चित्र बनाना है। पहले पेज पर गृह कार्य डाल के आप चित्र बनाएंगे और फिर दूसरे पेज में आप इस कविता को लिखेंगे। गृह कार्य डाल के ये कविता लिखेंगे। पहले पेज पे चित्र बनेगा और दूसरे पेज पे कविता लिखी जाएगी। ठीक है, अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।